Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट करें, बाकी पार्ट आप स्किप कर दें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। और ये मेरा बर्थडे वीक चल रहा था, दैट्स वाई कभी वीडियोस आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे, कभी टाइम से नहीं आ रहे थे, वो चीज़ें हो रही थी। बट अब जो है रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे दोनों चैनल्स पर और टाइम से मिलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जब तक आपने चीज़ों को पकड़ रखा था ना, जब तक आप पकड़ के बैठे थे चीज़ों को, तब तक इस इंसान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तब तक इस इंसान ने आपकी वैल्यू भी नहीं की, ठीक है। लेकिन अब मुझे दिखाई देता है कि आपने उस पेंटिकल को ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, लेकिन जो आपने टाइटली होल्ड किया था ना, तो वो अभी आपने वो जो पकड़ है उसको थोड़ा ढीला कर दिया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, इस पेंटिकल को टाइटली होल्ड किया गया है, बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखो, होल्ड है लेकिन वो थोड़ा टाइटली नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया, आपने ऐसा नहीं है कि उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन आपने ना वो पकड़ के रखना और पीछे भागना या कहीं मैं खो ना दूँ, एक डर, वो चीज़ अब आपने छोड़ दिया है। तो जब से आपने वो चीज़ छोड़ी है, तब से आपके पर्सन को आपकी वैल्यू होना स्टार्ट हुई है। उनको कहीं ना कहीं समझ में आया है कि आपकी ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है हर चीज़ को संभालने की, या आप ही हर बार नहीं आओगे। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये बता रहे कि आप बहुत शांत हो अभी, ठीक है। आप जैसे पहले चीज़ों को टाइटली होल्ड करते थे, जैसे आप पहले डरते थे कि कहीं ये छूट ना जाए मेरे हाथ से, कहीं मैं खो ना दूँ इस रिश्ते को, कहीं इस इंसान को ना खो दूँ, और आप उस चक्कर में चेज़ भी करते थे, अपनी गलती ना हो फिर भी आप जो है उनसे जो है माफ़ी मांगना, रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें आप करते थे। बट अब आपने चीज़ों को जो एक टाइटली जो होल्ड किया था उसको आपने अब छोड़ दिया है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। जब से आपने ना, देखो अभी तक ना सिर्फ आप चीज़ों को होल्ड करके आप तकलीफ़ में थे, अब इनको बेचैनी हो रही है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। आपने जब चीज़ों को थोड़ा छोड़ा है ना, तो इनको अब बेचैनी होने लगी, तो ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, बहुत बारी आप अंदर ही अंदर घुटे भी हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी पेनफुल एनर्जी, जो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हर बार अगर इस रिश्ते को, ये रिश्ता जितना भी चला है, आप दोनों जितने भी कांटेक्ट में रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप की वजह से रहे हो, क्योंकि आपने उसमें इतना एफर्ट डाला है, इतनी बार आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया, कुछ चीज़ों को जाने दिया, कुछ चीज़ों को आपने जो है संभालने की कोशिश की। तो
एक हर्ट कहीं ना कहीं दिल में रह ही जाता है। आप चाहे बेशक भाग रहे हो किसी भी चीज़ के पीछे, आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है, फिर भी आप रिश्ते को बचाने के पीछे जा रहे हो, तो वो रिश्ता तो बच गया, लेकिन एक हर्ट दिल में रह ही जाता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर रह ही जाती है। तो पेन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब जब से आपने उस चीज़ को होल्ड करना छोड़ा है, जब से आपने अपने आप को थोड़ा स्टेबल किया है, अब आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, अब उनको चैन नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उनका ये कि आपका ध्यान क्यों नहीं है उनकी तरफ, आप उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। अब ये सब उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। ओके, नंबर 11 और नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 5। ये रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट में है क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को शो करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है इस इंसान को आपकी तरफ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ का भी रिग्रेट दिखाई देता है इस इंसान के दिल में। शायद आपने या तो उनसे ये बोला था कि ये रिलेशनशिप में हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए, चलो शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, या आपने उनको ये बोला था कि, या आप गए थे उनकी तरफ, अप्रोच किया था, आपने बात करने की कोशिश की थी और इस इंसान ने आपको टोटली इग्नोर कर दिया था। इस इंसान ने या तो आपको बोल दिया था कि दोबारा मैसेज मत करना, या फिर इन्होंने आपके मैसेज को इग्नोर कर दिया था, सीन ही नहीं किया इन्होंने, कुछ ऐसा। तो इस चीज़ का ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इनके पास एक मौका था कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते थे, आप खुद आए थे आगे से, या आप खुद बोल रहे थे इनके साथ एक नई शुरुआत करने का, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत अकड़ में थे, बहुत ईगो में थे, या पता नहीं क्या चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी, एक ओवर कॉन्फिडेंस था इनको। तो क्या हुआ कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, और इन्होंने सोचा ही नहीं उस बारे में। अभी मुझे पर्सन रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बात का, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक मौका था, या फिर इनके पास एक मौका आया था, कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी जहाँ इनके पास पूरा मौका था कि ये आराम से आपसे बात कर सकते थे। जैसे कोई स्पेशल डे हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, आपका खुद का बर्थडे हो सकता है, कि अगर इंसान एक बहाना भी ढूंढे, ठीक है, या कोई मौका भी देखे, जैसे मान लो उनके अंदर बहुत ईगो है, वो इंसान नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन एक मौका था उनके पास कि आप चाहे वो कोई स्पेशल डे था या कोई किसी तरीके की मीटिंग थी, कोई पार्टी वगैरह, कोई इवेंट वगैरह जिसमें आप दोनों थे उसी जगह पर, लेकिन ये आराम से आपको अप्रोच कर सकते थे। उसमें इनके ईगो को कोई इशू नहीं होने वाला था, ईगो नहीं हर्ट होने वाला था इनका। या बर्थडे था तो विश कर सकते थे, आप किसी को कोई आप बर्थडे विश करोगे, ऑफकोर्स सामने से आपको कोई बुरा तो नहीं बोलेगा, राइट, या वो चीज़ तो शो नहीं करेगा। तो इस इंसान के पास मौके थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन इन्होंने उन पर फोकस नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, और वो अपॉर्चुनिटीज़ इनके हाथ से निकल गई, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है ज़िंदगी में, बार बार नहीं मिलता। तो अब रिग्रेट कर रहे हैं कि मेरे पास मौका था, मैं बात कर सकता था, या वो आई थी, उसने अप्रोच किया था, बट मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर ना करता तो शायद चीज़ अलग होती। तो अब इस इंसान को इस बात का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए, प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। व्यूअर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करके गए थे। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम देखो, एक तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी गंवा दी, जो इनके पास अपॉर्चुनिटी थी आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, ठीक है,
और मैंने आपको बताया किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा, जब ये लास्ट टाइम आपसे दूर गए थे तो इन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, गुस्से में बहुत कुछ इन्होंने बोला था। और अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि और आप दोनों के बीच में हो सकता है आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो लास्ट टाइम, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको दूर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज भी दिखाई दे रहा है जो इनको कदम नहीं बढ़ाने दे रहा आपकी तरफ। और वो ब्लॉकेज है कि इन्होंने उस टाइम लास्ट आर्ग्यूमेंट में, लास्ट जो कन्वर्सेशन थी उसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने शायद आपसे कही थी, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने आपसे बोली थी, जो कि अब इनके आगे ब्लॉकेज बन गए। कि जैसे कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपको देखना नहीं चाहते हैं, या अब कभी नहीं आऊँगा लौट करके, या कुछ ऐसी बातें इन्होंने बोली जो अब इनके ईगो का भी सवाल हो रहा है, इनके नाक का सवाल हो रहा है कि यार मैंने इतना कुछ बड़ा बड़ा बोला था और उसके बाद अब मैं चला जाऊँ तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। तो वो एक ब्लॉकेज कहीं ना कहीं बन गया है, इसीलिए इतने ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन कि मैंने जो है क्यों अपॉर्चुनिटी को गंवाया, जब मेरे पास मौका था तो क्यों मैंने उस मौके को गंवाया। ठीक है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि हो सकती है। नंबर 9 और नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी रिग्रेट करते हो मुझे दिख रहे हैं पर्सन, अभी रिग्रेट में ही है। ठीक है, हर्मिट, आइसोलेटेड एनर्जी, एक अकेलापन, जहाँ ये सबसे डिटैच होकर के अकेले में बैठे हुए हैं, जहाँ इनका लोगों के बीच में मन नहीं लग रहा है, सबसे दूर अलग बैठे हैं। अगर लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो सिर्फ वहाँ बैठे हुए हैं, मेंटली कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, कहीं खोए हुए हैं, उनसे कन्वर्सेशन में नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट रियलाइजेशन को भी बताता है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। एक्चुअल में ये दोनों कार्ड एक चीज़ बताते कि अकेलेपन में आने वाली घुटन को, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी, एक घुटन वाली एनर्जी है, और हर्मिट एनर्जी जो है वो अकेलेपन की एनर्जी को भी शो करता है। दोनों कार्ड्स मुझे शो करते हैं कि आपके जो पार्टनर है इमोशनली बहुत अकेला हो चुके हैं और एक घुटन महसूस कर रहे हैं, उनको घुटन हो रही है उस अकेलेपन से। 10 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेनफुल एंडिंग किसी पर्सन ने इनको दी है, किसी तीसरे पर्सन ने इनको ये पेनफुल एंडिंग दी है। ठीक है, कोई तो तीसरा पर्सन है जिसको लेकर के ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, या इनको ऐसा लग रहा था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, और वो जो तीसरा पर्सन है बैकअप है इनके पास, मतलब इनके पास कोई बैकअप था। तो इनको ये था कि आप भी चले जाओगे ना इनकी ज़िंदगी से तो इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका ये था मेरे पास बैकअप है। उस बैकअप ने इनके खंजर घोंप दिए, तलवारें घोंप दी हैं, वो भी 10-10, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो वो बैकअप ने इनकी कमर तोड़ दी है, और अब पछताने के अलावा, अकेले बैठ के रोने के अलावा, खुद को कोसने के अलावा, समय को दोष देने के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो उस बैकअप ने इनका पैकअप कर दिया एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है, और उस पर्सन की वजह से है जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, या जिसको लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, और ये इन्वेस्ट किए जा रहे थे उसके ऊपर, आप उनका इंतज़ार कर रहे थे, आप उनका लाइक प्यार चाह रहे थे, आप चाह रहे थे इस रिश्ते को संभालना, आप रिश्ते को संभालने में लगे हुए थे, बचाने में लगे थे, ये कोशिश में थे कि इस इंसान को फिर से मुझसे प्यार हो जाए, ये इंसान मुझसे प्यार करने लग जाए, ये इंसान मुझे वक्त देने लग जाए, ऐसा क्या कर दूँ कि हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। आप इस चीज़ में लगे हुए थे, और उस टाइम इनको ये बड़े खुश थे, इनको लग रहा था कि है इनके पास बैकअप, या आपको जितना मर्जी ईगो दिखा सकते हैं। एक तरीके से मुझे लगता है कि समय ने ना इनको उनके घुटने टिकवा दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो कहते ना जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हवा में उड़ा देता है और फिर वो दम से आगे नीचे गिरता है। तो इनके साथ वही हुआ है। वर्गो, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है।
9 एंड 10, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 9 सितंबर बर्थ डेट भी हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की, ठीक है। और देखते हैं इनकी एनर्जीज, और क्या एनर्जीज हैं इनकी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। आपकी फोटोज को देखते तो इनको पुराना वक्त याद आता है और इनका दिल दुखता है, या आपको देखते हैं तो भी वो देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो या बहुत अच्छा कर रहे हो। इनको लगता है कि आप निकल चुके हो, अब आप इतना उनके लिए परेशान नहीं होते हो, आप उनके लिए इतने इमोशनल नहीं हो, आप उससे बाहर आ चुके हो। आप इनको दुख होता है अब, ठीक है, कि काश मैंने कदर कर ली होती तो वो आज भी मुझसे वैसे ही प्यार कर रही होती या कर रहा होता जैसे पहले कर रहा था, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि आपका ध्यान तो कहीं और ही है और आप हैप्पी हो, खुश हो। नाइट ऑफ कप्स, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात भी पर्सन शेयर करना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है, या कुछ ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ भी कुछ दे रहे हैं, यहाँ भी कुछ दे रहे हैं। एक्शन की भी एनर्जी, एक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं ये। कुछ मैसेज 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट दिख रही है मुझे। पर्सन हो सकता है ये आपसे आके कहें कि मुझे तुम्हारे साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। एक टाइम था जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे और आप चाह रहे थे कि पर्सन कमिटमेंट दे दे, मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन उस टाइम ये आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे या इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को। बट अब ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। क्यों आना चाहते हैं आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये मेरे व्यूवर्स के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, वो देख रहे हैं कि आप ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब आप ग्रो करोगे ना तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट भी करोगे अपनी तरफ। आप ग्रो करोगे, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। आप ग्रो कर रहे हो, ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि यार मैंने क्या खो दिया। मैंने उसे नहीं खोया, मैंने अपनी किस्मत को खो दिया। तो इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने आपको नहीं, अपनी किस्मत को खोया है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी बदल सकते थे, आप उनकी लाइफ बदल सकते थे। यहाँ पर मुझे चीज़ दिख रही है। अभी भी मुझे लग रहा है इनको फाइनेंशियली कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, कुछ तो दिक्कत चल रही है और इनको हेल्प की नीड है, ठीक है। और इनको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको आपके अलावा कोई और हेल्प नहीं कर सकता, या फिर इनकी लाइफ की जो कंडीशंस है ना, आपके अलावा कोई और नहीं बदल सकता। आप ही हो जो इनकी लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हो उनको चेंज कर सकते हो, या उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हो, या फाइनेंशियली उनको स्टेबिलिटी दे सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। इनको आपसे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देती हूँ, इनको आपसे बेनिफिट्स हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आया है। किसी भी महीने की 9 तारीख बर्थ डेट हो सकते हैं इस पर्सन की। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर 9 एंजल नंबर 999 की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो अगर आपको एंजल नंबर 999 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भी ये मैसेज आपके लिए है, तो इसको आप ध्यान से सुने, ठीक है। फूल की एनर्जी है यहाँ पर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ।
अब करना है इनको नई शुरुआत, अब चीज़ें दिख रही हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ फिर से। द फुल एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी यहाँ पर अभी, ठीक है। हालांकि रिग्रेट में चल रहे हैं पर्सन, हालांकि इनको सबक भी मिला है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये अभी बाज नहीं आए हैं, ये अभी सुधरे नहीं हैं माइंड गेम्स खेलने में, मैनिपुलेट करने में और झूठ बोलने में, ठीक है। सो इनके साथ मतलब इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है आपने। नाउ वंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कुछ तो है जिसकी वजह से आप मतलब आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है। अब वो क्या हो सकता है वो आप बेहतर जानते हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी को ना अच्छा बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। कुछ तो ऐसा है आपके पास जहाँ उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ वहाँ पर बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, आपने अब ये आपको चेस करेंगे, लेकिन अवेयर रहना, ठीक है। और अवेयर रहना साथ ही साथ में एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो भी चीज़ पर आप फोकस कर रहे हो अपना फोकस उसी पे रखना, उससे अपना फोकस मत हटाना, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुए हो तो उस स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना, ज़्यादा इमोशंस में बह करके स्टेबिलिटी को मत ख़राब करना अपनी लाइफ की को, ठीक है। और इस इंसान के साथ ये आ जाए आपकी लाइफ में तो भी आपको बाउंड्रीज़ रखनी है और बाउंड्रीज़ के साथ इनसे डील करना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। इस इंसान को भी एक और चीज़ जाननी है। देखो एक चीज़ तो इनको समझ आ, आपकी वैल्यू इनको हो चुकी है, ठीक है। गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे ये किसी और पे, वो भी इनको समझ आ चुका है। अब एक चीज़ और इनको सीखनी है और वो ये है कि चालाकी से रिश्ते नहीं चलते हैं, माइंड गेम्स खेलने से रिश्ते नहीं चलते, मैनिपुलेशन से रिश्ते नहीं चलते हैं। ये चीज़ कौन सिखाएगा इनको? ये चीज़ आप सिखाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके पास कोई लेसन लेने के लिए आ रहा है और इस बार आप उनको कोई लेसन देने वाले हो। और वो लेसन यही होगा कि इस इंसान की चालाकी, जैसे आपको इनका पैटर्न ऑलरेडी पता है और आप जो है अब इनको इस तरीके से डील करने वाले हो कि इस इंसान को ना अच्छी खासी रियलाइजेशन आप दे देने वाले हो और कोई ना कोई अच्छा खासा लेसन आप इनको देने वाले हो। तो आपसे ये कोई ना कोई लेसन लेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही क्लियरली। इन पर भारी पड़ने वाली है चालाकी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस बार ये जिससे डील करने आ रहे हैं ना वो पर्सन अलग है। पहले आप अलग थे, अब आप बहुत अलग हो और ये आपसे डील करने आ रहे हैं पहले वाला पर्सन समझ के। ये फंसेंगे ये फंसेंगे और ये खुद सोचेंगे कि क्यों मैंने अपना दिमाग इतना दौड़ाया, नहीं दौड़ाना चाहिए था, गलती हो गई। तो ये खुद ये चीज़ को महसूस करेंगे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स इनको आपके पास दोबारा पता है ऐसे क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो लेसन इनको लेना है वो आप ही से लेना है, इनको कहीं और से नहीं, आप ही दोगे, इसलिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।